अहंकार तो कहीं दिखता है। भजन भक्ति साधना का भी अहंकार होता है। इन दोनों अहंकार में क्या अंतर है या दोनों एक ही जैसे हैं? जीव और परमात्मा एक ही हृदय रूपी गुहा में निवास करते हैं। हमारा जो अंतःकरण है, हमारा जो हृदय है, उसमें परमात्मा का निवास है। ये जीवात्मा भी परमात्मा के साथ निवास करता है, परंतु जीवात्मा और परमात्मा के बीच में एक पर्दा है। परमात्मा हमारे इतने निकट हैं, हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, हम उनके साथ निवास करते हैं। हम अर्थात जीवात्मा। ब्रह्म जीव इव सहज संघाती। जीव और ब्रह्म ये स्वभाव से ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर इनमें कोई पर्दा है, कोई दूरी है, तो वो है अहंकार की। परंतु ये अहंकार दो प्रकार का है। अहंकार शिव, बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान। अहंकार समष्टि जो ये जगत है, इसमें शिव स्वरूप है और शंकर जी को हम सब ने गुरु रूप में स्वीकार किया है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु जो है ज्ञानमय है, बोधमय है। उनका रूप कौन सा है? शंकर रूपिणम। शिव स्वरूप है वो। शिव का कार्य क्या है? साधारण भाषा में देखा जाए, साधारण लोग कहते हैं रुद्र जो हैं संहार करता देव हैं, परंतु अगर हमारी दृष्टि से देखा जाए, हमारा चश्मा अगर आप सब लगा लें, तो शिव जो हैं परावर्तन करने वाले देव हैं, परिवर्तन करते हैं। ये संपूर्ण अस्तित्व में मृत्यु जैसा कुछ है ही नहीं। ना जन्म है ना मृत्यु है। अगर जन्म होगा तो मृत्यु अवश्यंभावी है, और मृत्यु है तो जन्म अवश्यंभावी है। ये द्वंद्व जितने भी हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक तरफ हम नदी को देखते हैं, नदी के दो तट, दो किनारे हमको दिखाई देते हैं, परंतु अगर नदी में जल ना हो तो वो तट एक हो जाते हैं। पूरी नदी अंदर से जुड़ी हुई है। अगर नदी जुड़ी हुई नहीं होती तो जल रुकता कैसे? ऊपर से दिखता है कि दो किनारे अलग अलग हैं, परंतु किनारे दो हैं ही नहीं। बीच में जल जो आ गया है, उसके कारण ये दो किनारे बन गए। जितने भी द्वंद्व हैं, सुख दुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु,
जाति कुजाति, दानव देव, ब्रह्म जीव, लक्ष्य अलक्ष्य, जितने भी द्वंद्व हैं एक साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये द्वंद्वों ने सृष्टि का विस्तार किया है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, कहीं वेद इतिहास पुराना। जितने भी प्राचीन आर्ष ग्रंथ हैं, चाहे वो वेद हो, इतिहास महाभारत जैसे इतिहास हो, 18 पुराण हो, इन सब ने एक मत से स्वीकार किया, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। ये परमात्मा की जो सृष्टि है, ब्रह्मा की जो सृष्टि है, ये गुण दोषमयी है। इसमें द्वंद्व हैं, द्वंद्वों से परे एक तत्व है जिसकी रोज हम वंदना करते हैं, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम। ये जो द्वंद्वों से परे गुरु तत्व है, गुरु साक्षात परमात्मा का स्वरूप हम सब स्वीकार करते हैं। गुरु के मन में तो अहंकार नहीं होता। आप देखेंगे रामचरितमानस में भगवान श्री राम स्पष्ट कहते हैं, मोते अधिक गुरु ही जिए जानी। मेरे से अधिक गुरु को महत्व दो। गुरु की जो गरिमा है, गुरु का जो गौरत्व है, वो परमात्मा से अधिक है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। परंतु त्रिभुवन गुरु क्या कहते हैं? इस समष्टि जगत के जो गुरु हैं भगवान शिव, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शिव जो हैं त्रिभुवन गुरु हैं, उन्होंने अपनी अर्धांगिनी जो आर्त है, अधिकारी है, उसके समक्ष एक गुप्त रहस्य प्रकट किया। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मात बंधु को नाही। ये त्रिभुवन गुरु कह रहे हैं, उमा राम सम हित जग माही। हे पार्वती, भगवान श्री राम के समान हमारा हितैषी, हमारा सुहृद कोई नहीं है। कहा कि गुरु, गुरु पितु, पिता, माता, जबकि बचपन से ही माता पिता जो सही माता पिता हैं, वो बच्चों को शिक्षा देते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। हमारे यहाँ आगे बढ़ने के ये सोपान हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, आतिथ्य देवो भव, परस्पर देवो भव, और सबसे अंतिम आत्मदेवो भव। प्रारंभ होता है मातृदेवो भव, उसके उपरांत पितृदेवो भव, आचार्य गुरु। और भगवान शंकर कह रहे हैं, उमा राम समहित जगमाही, गुरु पितु मात। सबसे पहले आचार्य, फिर उन्होंने माता का, फिर पिता का स्थान रखा, और अंतिम में तो कह दिया को नाही। इन तीनों की प्रधानता बताने के बाद उन्होंने स्पष्ट कह दिया को नाही, कोई नहीं है। अर्थात
हम आपको ये बताना चाहते थे, गुरु के अंदर कभी ऐसा भाव नहीं आता और नहीं आना चाहिए। अगर गुरु के अंदर इस प्रकार का भाव आता है कि मैं परमात्मा से श्रेष्ठ हूँ, अथवा मैं परमात्मा हूँ, अथवा मैं परमात्मा के सदृश हूँ, तो उसके गुरुत्व में कोई ना कोई कमी है। गुरु तो एक महाशून्य है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की योग्यता और क्षमता का अहंकार नहीं। ये जो अहंकार है, प्रश्नकर्ता ने धन, वैभव, पद, इन तीन का उल्लेख किया है। इसके साथ साथ जाति, रूप, यौवन, इन सब का एक नशा है। हम कहते हैं ये मद है। ये नशा ऐसा है, नशे में व्यक्ति को अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं होती है कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं। वैसे ये स्थिति भक्ति में भी आती है। को में कहाँ दिशि और विदिश पंथ नहीं सूझा, मैं कौन हूं, कौन दिशा है, कौन विदिशा है। तो हम ये बता रहे थे कि जो नशे हैं, धन, पद, वैभव, जाति, रूप, यौवन, ये सब नशे उतर जाने वाले हैं। परंतु एक नशा ऐसा है, हमारे कबीर साहब कहते हैं, नानक जी ने भी कहा है, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रैन। ये नाम की जो खुमारी है, चढ़ी रहे दिन रैन। परंतु ये जो पतन की ओर ले जाने वाले नशे हैं, धन क्षणभंगुर है। आप सब ने प्राचीन इतिहास देखे हैं, सुने हैं, पढ़े हैं, आप सब जानते हैं। महाराज युधिष्ठिर सम्राट के रूप में स्थित हैं और जुए के कुछ दाव गेंद डालने के बाद वनवासी के रूप में केवल कटी वस्त्र मात्र धारण करके सब राशि वेशभूषा का परित्याग करके वन की ओर प्रस्थान करते। ये सब धन, वैभव, पद छीन गया, छीन लिया गया। हम सबके साथ भी ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिन पाई। रावण, जो तुमने तपस्या करके धन, वैभव और ये जो प्रभुता पाई है, राम विमुख के पास टिक नहीं सकती हैं। ये जिस प्रकार से सजल मूल जिन सरतन नाही, जिन नदियों का मूल उद्गम सजल नहीं होता, बरस गए पुनि तबहीं सुखाई। वर्षा ऋतु जाने के बाद वो सूख जाती हैं। जिस समय वर्षा होती है,
सब जगह जल ही जल है, उस समय उन नदियों में बाढ़ आती है। वो जल विध्वंसकारी होता है और जब जल की आवश्यकता होती है तो वो जल सूख जाता है। इसी प्रकार से राम विमुख, जो राम जी से विमुख हैं, जो परमात्मा से विमुख हैं, ऐसे लोगों के पास जो भी धन संपदा पद प्रतिष्ठा है, समय पे काम नहीं आता। उनका धन वैभव ऐश्वर्य संपदा पद लोगों को रुलाने के लिए होता है, दुख देने के लिए होता है। तो इन नश्वर चीजों का नशा, अहंकार हानिकारक है, बहुत हानिकारक। इससे सम्यक प्रकार से पतन हो जाता है, सम्यक प्रकार का पतन हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में एक पद में ये बात स्पष्ट की है कि रावण कौन है, कुंभकर्ण कौन है, विभीषण कौन है, आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज कौन है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मोह 10 मोल, मतलब मोह रूपी ये 10 मुख वाला रावण है। जैसे एक अद्भुत रामायण है, अद्भुत रामायण में सहस्त्रमुखी रावण की भी चर्चा होती है। 1000 मुख वाला रावण है, उसका वध भगवती सीता जी ने किया है। अद्भुत रामायण है वो। आप सब जो सीता सहस्त्र नाम अथवा सीता सहस्त्र नामावली से भगवती आदि शक्ति जगदम्बा श्री सीता जी की आराधना उपासना करते हैं, वो अद्भुत रामायण के अंतर्गत है। ये जो सीता सहस्त्र नाम है वो अद्भुत रामायण में भगवान श्री राम के द्वारा भगवती आदि शक्ति जगदम्बा श्री सीता जी का स्तवन किया गया है सहस्त्र नामावली के द्वारा। तो ये मोह रूपी जो रावण है, ये 10 मुख वाला हो अथवा 1000 मुख वाला हो, मोह सकल व्याधिन कर मूला। जितनी भी व्याधि हैं शरीर में, आधि और व्याधि, जिनसे संपूर्ण चराचर परेशान हो रहा है। आधि कहते हैं आदि भौतिक रोगों को, और व्याधि कहते हैं मानसिक रोगों को। आदि भौतिक रोग और मानसिक रुग्णता संपूर्ण विश्व को परेशान कर रही है। परंतु मोह के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये मोह से जितने मानसिक रोग हैं वो सब उत्पन्न होते हैं और उसके कारण हमारे अंदर सूल चिपते हैं। और ये जो मोह रूपी रावण है, इसका छोटा भाई अहंकार कुंभकर्ण का स्वरूप है। उसके विषय में कहा जाता है कुंभकर्ण सम सोबत नीके। अगर कुंभकर्ण सोता रहे
बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अहंकार अगर सोता रहे वो अच्छा है। जागत होई तीहू पुर त्रासा। जब अहंकार जागता है तो तीनों पृथ्वी, भूमंडल, पाताल, सब जगह त्राही त्राही होती है। सब जगह उसके आतंक दिखाई देता है। तो ये जो अहंकार है अगर सोता रहे वो अच्छा है। इसका जागना दुखदाई है, इसका जागना दुखदाई। और ये जो पहले ही बताया गया, धन, वैभव, पद, जाति, रूप, यौवन का जो अहंकार है ये जीव को पतन की ओर ले जाता है। इनसे हम सबका पतन हो रहा है। अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो कभी भी इस प्रकार का मद्यपान ना करें। ये मद्यपान है, ये जो मद है ना, जाति रूप यौवन, धन, वैभव, विद्या, ये जो मदपान कर लेते हैं, धन मद परम वाचाला। धन का जिसको मद हो जाता है फिर वो वाचाल भी हो जाता है, बहुत बोलने वाला हो जाता है। देखो ये वाचाल शब्द रामचरितमानस में मूक होई वाचाल। जो गूंगा है वो वाचाल हो जाता है। और जहां कहा जा रहा है धन मद परम वाचाला, बहुत बोलने वाला, ये जो वाचाल शब्द है, शब्दा नाम अनेक अर्थ। शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, इसीलिए ग्रंथ को गुरुमुख से सुनना चाहिए। जो व्यक्ति गुरु के द्वारा शास्त्रों का श्रवण करके अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, वही सही अर्थ घटन कर पाते हैं। अन्यथा केवल पुस्तकों से पढ़ लेने पर सही अर्थ हमको नहीं मालूम होता है। जहाँ कहा जा रहा है मूक होई वाचाल, पंगु लंघयते गिरिम, मूकम करोति वाचालम, पंगुम लंघयते गिरिम, संस्कृत में वो श्लोक है और मानस में ये सोरठा प्रारंभ में दिया गया है। वाचाल शब्द का अर्थ वाचा अलम, अलंकृत भाषा बोलने वाला हो जाता है। कौन? जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। और जो दंभी लोग हैं, जो मद्यपान कर रखे हैं, धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, इनका जिन्होंने मद्यपान कर रखा है वो वाचाल हो जाते हैं। अर्थात वो दोष है, दुर्गुण है, वो वाचा का, वाणी का दोष है। वाणी में दोष भी हैं, पहले ही बताया गया, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। विधाता का जो प्रपंच है वो सब गुण दोषमय है। गुण दोषमय विश्व कीन करतार, उस करतार ने, उस ब्रह्मा ने जो सृष्टि का विस्तार किया है, गुण दोषमय किया।
तो हम ये बता रहे थे, अहंकार जो है परमात्मा और जीव के बीच में पर्दा है। अहंकार नहीं होना चाहिए, परंतु श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अस अभिमान जाई जन भोरे में सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाई जन भोरे, भूल कर भी इस प्रकार का अभिमान न चला जाए। क्या कैसा अभिमान? मैं सेवक रघुपति पति मोरे, संपूर्ण त्रिलोकी का जो मालिक है, जो सुप्रीम सुपर पावर है, जो जगत नियंता है, जो जगत नियामक है, वो परमात्मा का मैं दास हूं। हनुमान जी महाराज ने दासनपति हनुमान, ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान, भक्त शिरोमणि हनुमान, राम भक्त हनुमान, लंका नगरी में रावण के सन्मुख भरी सभा में कहते हैं, दासो हम कौशलेन्द्रस्य क्लिष्ट कर्मणा। मैं भगवान श्री राघवेंद्र का दास हूं। अस अभिमान जाई जन भोरे, इस प्रकार का जो अभिमान है भूल कर भी ना जाए, परंतु इसमें सावधान होना है। सावधानी यह है, इसमें प्रभु का प्रभुत्व दिखाई दे, ना कि अपना गौरव दिखाई दे। मैं उस त्रिलोकी के मालिक का, उस संपूर्ण चराचर के स्वामी का दास हूं, सेवक हूं। उस सेवक को हमेशा ख्याल रखना चाहिए। सेवक सुमति सुशील सूची। सेवक जो है सद्बुद्धि वाला हो, सुमति वाला हो। परमात्मा ने सुमति कुमत सबको दे रखी है, सुमति कुमत सबके उड़ रहे, परंतु जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो सेवक को हमेशा ख्याल रहना, सेवक हमेशा जागरूक रहे। आपको मालूम है, ये जो वॉचमैन, चौकीदार जो रखा जाता है, उसको संस्कृत में, हिंदी में एक शब्द प्रयोग किया जाता है, प्रहरी। एक प्रहर उसकी ड्यूटी होती है, 3 घंटे की उसकी ड्यूटी होती है। अगर ज्यादा करेगा तो 3 घंटे दिन में, 3 घंटे रात्रि। आजकल होता क्या है, 12-12 घंटे की सेवा उसको दे दी जाती है। अब वो प्रहरी जो है, आलस प्रमाद में भरेगा तो वो सही ढंग से देख नहीं पाएगा, भूल हो जाएगी, गलती हो जाएगी उससे। सेवक को जागरूक रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। सुमति वाला हो, जागरूक हो, सुशील हो, उसमें शालीनता होनी चाहिए और शुचिता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। उसका अंतःकरण भी पवित्र हो, उसका बाह्यकरण अर्थात ये शरीर, ये भी साफ स्वच्छ पवित्र हो। तो जब
हम अभिमान करते हैं कि मैं सेवक, तो अपनी ओर हमको देखना होगा कितने अंशों में हम सेवक हैं, कि हम तथाकथित सेवक हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वंचक भगत कहाई राम के। कुछ ठग भगत भी होते हैं, कहाई राम के, कहलाते तो वो राम के हैं, परंतु किंकर कंचन को हो काम, वो तो कामादि विकारों के दास बने हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, इनके दास बने हुए, कहाई राम के। और ये बात हमेशा हर एक व्यक्ति को समझ लेनी चाहिए। अधर्म से, अधर्मियों से समाज को कोई परेशानी नहीं। कितने ही अधर्मी हों, कितने ही ऊंची स्थिति में अधर्म पहुंच जाए, उससे कोई खतरा नहीं। खतरा है दंभियों से, जो ऊपर से तो राम भक्त कहलाते हैं और अंतर नाना विकारों के दास बने हुए हैं। ऐसे जो दंभी हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी जब कहते हैं असभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक, सेवक में शालीनता हो, शुचिता हो, जागरूक हो और सुंदर बुद्धि वाला हो। और जब हम अभिमान करते हैं तो हमारे आराध्य, हमारे स्वामी, हमारे प्रभु सार्वभौम सत्ता के मालिक हैं। उनका स्थान सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा स्थान है, सबसे ऊंचा पद है। हम उनके दास। हनुमान जी ने रावण की सभा में यही कहा, मैं जिस परमात्मा का दास हूं, उसकी सत्ता, उसकी शक्ति मेरे अंदर काम कर रही है। आप देखते हैं चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस खड़ा होता है, कोई कितना ही बड़ा पदासीन व्यक्ति क्यों ना हो, वो हाथ से रोकता है, रुकना चाहिए, रुकना पड़ता है। वो जो सत्ता के साथ जुड़ा हुआ है, सत्ता उसके अंदर काम कर रही है। अगर वो सत्ता से बाहर हो जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई उसका महत्व नहीं रहेगा। इसी प्रकार से सेवक को स्वामी का बल होता है कि हमारे प्रभु, हमारे परमात्मा, हमारे आराध्य इतने ऊंचे पद पे हैं। तो इस प्रकार का जो अहंकार आता है, भजन भक्ति साधना का भी अहंकार होता है, परंतु
श्री राम। अभिमान और अहंकार। अभिमान होता है सद्गुणों का, अहंकार होता है दोनों पक्ष में। पापी हूं ये भी अहंकार है, मैं पुण्यात्मा हूं ये भी अहंकार है। पुण्यात्मा अभिमानी हो जाता है। अगर अपने पुण्यों का अभिमान है, अपनी भक्ति का अभिमान है, अपनी भजन साधना का अभिमान है, तो समझ लेना चाहिए कि अभी साधना के पथ में हम आगे बढ़ रहे हैं, परंतु लक्ष्य पे नहीं पहुंचे हैं। जब साधक लक्ष्य पे पहुंचता है, अपने इष्ट की प्राप्ति करता है, तो उसका ये अभिमान और अहंकार गलित हो जाता है। भगवान श्री राम ने कहा, कहो भक्ति पथ कबन प्रयासा। भक्ति पथ में प्रयास से नहीं होती है भक्ति, पुरुषार्थ से नहीं होती है भक्ति। सरल सुहाव न मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। बिल्कुल सरल हो जाएं, जो कुछ परमात्मा ने दिया है, जिस परिस्थिति में परमात्मा ने रखा है, उसमें हम संतुष्ट हों। जैसा हमारा अंतःकरण है वैसा ही हमारा बाहर का व्यवहार वर्तन हो। ये जो कुटिलता है ये भक्ति में बाधक है। और जब साधक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है, धीरे धीरे उसका अहंकार गलित होने लगता है। उसको मालूम नहीं पड़ता। जैसे 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 हम भोजन करते जाते हैं, वैसे वैसे भूख मिटती जाती है। हमें मालूम कब पड़ता है? जब पूरा भोजन हो जाता है। पहले हमको मालूम नहीं पड़ता। भोजन का प्रत्येक ग्रास क्षुधा निवृत्ति कर रहा है, परंतु मालूम कब पड़ता है? जब पेट भर जाता है, भोजन पूरा हो जाता है। भक्ति और भोजन में कुछ समानता दिखाई देती है। भोजन करिए तृपित हित लागी। भोजन किस लिए करते हैं? तृप्ति के लिए करते। वाह, बहुत अच्छा भोजन बना, बहुत अच्छा, तृप्त हो गए आज। इसके बाद की प्रक्रिया अंदर शुरू हो जाती है। आपने भोजन कर लिया, भोजन करने के उपरांत अंदर भोजन पहुंचता है, आंतों में जाता है, उसका रस आंतें शोषण कर लेती हैं। फिर उस रस से मन बुद्धि पे प्रभाव पड़ता है, हार्मोन्स तैयार होते हैं, रक्त तैयार होता है। फिर उसके बाद जो सप्त धातुएं हैं शरीर के, अस्थि, मज्जा इत्यादि, उनमें परिणति होती है। ये सब स्वाभाविक होने लगता है, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से भजन, भक्ति, जब साधक के अंदर
भक्ति का प्रवेश होता है, जब साधक भजन में तल्लीन होता है, तो उसके अंदर से जितने ये दोष दुर्गुण हैं ये पलायन करने लग जाते हैं, भागने लग जाते हैं। उसको भगाना नहीं पड़ता है, कामादि विकारों को उसको हटाना नहीं पड़ता है। साधक जो है केवल भगवान की शरणागति स्वीकार करके भगवत कृपा से जो भी भजन करता है, भजन के विषय में अन्य कुमार स्पष्ट कर दिया है, भज सेवायाम। कौन सी सेवा? जिसके पीछे किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है। सेवक अगर वेतन भोगी सेवक है तो वेतन तक सीमित रह जाती है उसकी सेवा, उसके आगे बढ़ने के अवसर खत्म हो जाते हैं। और जो निस्वार्थ सेवा करते हैं, जाई ना चाहिए कबहू कछु, जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, ऐसे जो सेवक हैं वो बहुत आगे अर्थात परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। तो सेवा कौन सी सेवा? भंजनम भजनम, जिसमें भवसागर को भंजन करने की, भवाटवी से बाहर निकलने की शक्ति सामर्थ्य है, जिसके द्वारा ये भवरूपी समुद्र जो है सूख जाता है, उसका नाम है भजन। रसनम भजनम, जिसमें रस की उपलब्धि होती है, जिसमें आनंद आता है, उसका नाम है भजन। ये नहीं आलस आ रहा है, प्रमाद हो रहा है, माला हाथ से छूट के गिर रही है, वो भजन नहीं है। ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, नाम संकीर्तन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, सत्संग में बैठे हैं, आलस, इसका नाम भजन नहीं है। भजन में रस की उपलब्धि हो, उसको समय का नहीं पता लगता। जिस प्रकार से भंवर जब मकरंद पान करने लगता है, कमल के ऊपर बैठता है, कमल का मकरंद पान करता है, उसको समय का मालूम नहीं होता। संध्या के बाद कमल संपुटित हो जाता है, बंद हो जाता है, वह भंवर उसके अंदर बंद हो जाता है। इसी प्रकार से भजन का जिनको रस मिल जाता है, उनका ध्यान घड़ी पे नहीं जाता, इतना समय हो गया, इतना घंटे हो गए, इतने घंटे रोज हम भजन करते हैं। नर्मदा किनारे स्वामी रामानंद संत आश्रम के सामने एक मौनी महात्मा रहते, अभी वो अपने गुरु स्थान पर चले गए हैं, वो स्थान खाली है, लगभग खाली है। तो उनके यहाँ कभी आरती, प्रातःकाल की आरती मध्याह्न में हो रही है, कभी संध्या पे हो रही है, कोई समय नहीं। रामकृष्ण परमहंस जो काली मंदिर के पुजारी रखे गए, वहाँ भी यही समस्या आई कि कब भोग लग रहा है, कब आरती हो रही है, कोई नियम नहीं, कोई समय नहीं।
इसका मतलब कोई गलत अर्थ घटन ना करे कि मंदिरों में पूजा सेवा जो है समय पे नहीं होनी चाहिए। समय पे होनी चाहिए, समय की मर्यादा रखनी चाहिए, परंतु अगर केवल हम समय को देखते रहेंगे, एक लेबर जो है काम करता है समय की पूर्ति, भाई टाइम हो गया चलो छुट्टी, और एक दूसरा है वो सेवा में लगा है कितना कार्य अधिक से अधिक कर सकें, तो सेवा के समय पे ख्याल ना हो, हम अधिक से अधिक भगवान की सेवा में समय दे सकें, वो अच्छा है। सेवा का महत्व समझें, उसमें रस की अनुभूति हो, और वो रस जो है वही भक्ति बन जाता है, वही भक्ति बनता है। भक्ति और भगवान एक हो जाते हैं। परमात्मा भी रसोवेशः, उपनिषद कहता है वो परमात्मा भी रस स्वरूप है, और भजन में भी रस की उपलब्धि होती है। और जब वो रस मिलने लगता है और उस रस का पान करके भक्त मत वाला होता है, और वो इतना अपने आप में, नारद भक्ति सूत्र में एक सूत्र आता है स्तब्धो भक्ति, स्तब्ध हो जाता है वो। एक होता है किम कर्तव्य मूढ़, एक होता है स्तब्ध। किम कर्तव्य मूढ़ अर्थात मेरे को क्या करना चाहिए, क्या मेरा कर्तव्य है, क्या दायित्व है, उसको नहीं समझ में आता। और एक स्तब्ध हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, जड़वत हो जाता है, उसको भी ख्याल नहीं रहता। तो भक्ति का मतवाला, भक्ति में जो दीवाने हुए हैं, भक्ति में जो डूबे हैं, वो स्तब्ध हो जाते हैं और वो बस रस पान करने में निमग्न हो जाते हैं। और वो स्थिति के बाद ये जो अहंकार है वो स्वतः निर्मूल हो जाता है। आप जानते हैं, अच्छे ढंग से जानते हैं, हनुमान जी महाराज ने स्पष्ट कहा है, तापर में रघुवीर दुहाई, जान्यो नहीं कछ भजन उपाई। भगवान की दुहाई दे के कह रहे हैं, भगवान की शपथ लेके कह रहे हैं, मैं भजन साधन कुछ जानता ही नहीं। भक्त के अंदर अहंकार तिरोहित हो जाता है, गलित हो जाता है। ऐसा अहंकार शिव स्वरूप है, कल्याण स्वरूप। वो उसको डुबाता नहीं है, वो उसको तार देता है। तो भक्ति भजन में प्रारंभ में हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, इस प्रकार का अभिमान। आगे चलकर जब वो प्रेम रस मिलता है, प्रेमामृत मिलता है, उस अमृत का पान करके उसके अंदर से ये अहंकार गलित हो जाता है। ना हम किया ना करेंगे, जो कुछ किया सो राम, उसको स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ना हम किया, हमने कुछ नहीं किया है, ना भविष्य में कुछ करने वाले हैं,
वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों में जो कुछ किया या जो कुछ होने वाला है वो सब परमात्मा का खेल है, परमात्मा की लीला है। सूरदास जी के शब्दों में आप सबको अनेकों बार बताया गया, जो अपनो पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सोई, कीन सब गोपाल की हुई। कीन सब गोपाल की हुई, सब परमात्मा के द्वारा किया जा रहा है, हम उसमें करता नहीं है। जो इसमें अपना पुरुषार्थ मानता है अति झूठो है सोई, वो अत्यंत झूठा व्यक्ति है। तो भक्ति, भजन, साधना में जो अहंकार होता है, प्रारंभ में अपने स्वामी को लेकर, अपने इष्ट को लेकर, अपने परमात्मा को लेके, अपने आराध्य को लेके अभिमान होता है। आगे चलकर अहंकार, अभिमान सब गलित हो जाते हैं, सब गलित हो जाते हैं और बस केवल परमात्मा और परमात्मा की लीला दिखाई देती है। उसके अतिरिक्त संसार में और कुछ नहीं है, एकमात्र परमात्मा ही परमात्मा है। और उनका सुदर्शन चक्र, उनकी लीला, उनका खेल चल रहा है, उनको स्पष्ट दिखाई देता है। उमादार जोशित की नाई, सबई नचावत राम। सबको वो परमात्मा संचालित कर रहे हैं। सारी सृष्टि उसके संकल्प में स्थित है। वो उस कक्षा में पहुंच जाता है जहाँ ना अभिमान है ना अहंकार है। तो ये दोनों के अंदर जो अभिमान और अहंकार है उसमें क्या अंतर है या दोनों एक ही हैं, इस विषय में जो कुछ परमात्मा ने उचित समझा वो कहलाया। और कल ये शरीर उज्जैन की तरफ प्रस्थान करेगा और इस प्रकार से ये जो 2 दिन 10 बजे थोड़ी बहुत चर्चा हुई, इस प्रकार से नहीं हो पाएगी। और इतना जरूर कहेंगे, भगवान शंकर ने जो कहा है, करो सदा सत्संग, भगवान शंकर बार बार वर मांग्यो हर्ष देव से रंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। सदा सत्संग। सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं। महापुरुषों की वाणी सत्संग स्वरूप है। परमात्मा सत्स्वरूप है। उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनका धाम और उनसे जुड़े हुए वो महापुरुष जिनका व्यष्टि अहंकार गलित हो गया है, वो सब सत्स्वरूप है। और उनका संग करना ही सत्संग है। हम समाज में जाएं, समाज में रहें तो केवल उन्हीं व्यक्तियों का संग करें जो सत्स्वरूप है। झूठ, छल, कपट, फरेब, दंभी, इनसे सदा सदा बच के रहें, दूर रहें। जब कभी अवसर मिले सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करें। अवकाश का समय मिले हमको, नाम सुमिरन करें, नाम जप करें, अंतःकरण में उस परमात्मा का ध्यान करें। 24 घंटे जागत सोबत शरण तुम्हारी,
जागृत अवस्था में भी और निद्रा में भी भगवान की शरणागति का भाव सुदृढ़ रहे। एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी हम परमात्मा से अलग ना हो, हमेशा परमात्मा के साथ जुड़े रहना है। किस प्रकार से जुड़ सकते हैं, इसके लिए महापुरुषों का चरित्र, महापुरुषों की लीला गाथाएं श्रवण करें, पढ़ें, समझें और उनके आदर्श पे चलने की कोशिश करें। उन्होंने जो हम सबके सामने एक आदर्श दिया है, उस पे चलने की कोशिश करें और बस हमेशा सत्संग में लगे रहें। जय श्री राम।